आदाब। रोशन कश्मीर का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और दिन भर की कुछ अहम खबरों के साथ में शारिक पीरजादा। शुरुआत भारतीय फौज के सरबराह का पड़ोसी मुल्क के नाम पैगाम से करते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे वरना आलमी नक्शे पर वजूद खतरे में पड़ जाएगा। भारतीय फौज के सरबराह जनरल उपिंदर द्विवेदी ने पाकिस्तान को सख्त पैगाम जारी करते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों की पुश्तपनाही बंद न की तो इसे आलमी नक्शे पर अपने वजूद के बारे में सोचना पड़ेगा। जनरल द्विवेदी ने आज राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनबगढ़ में फौजियों से खिताब करते हुए वाज़ेह किया है कि मुस्तकबिल में अगर कोई फौजी तसादुम हुआ तो भारत ऑपरेशन सिंदूर की तरह सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेगा। इस बार भारत पूरी तरह तैयार है। जो जब्त हमने पिछली कार्रवाइयों में दिखाया था वो आइंदा नहीं दिखाएंगे, बल्कि एक कदम आगे बढ़कर ऐसा जवाब देंगे। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया के नक्शे पर रहना चाहता है या फिर नहीं। तीन हफ्तों की पाबंदियों के बाद मीरवाइज उमर फारूक का जामिया मस्जिद में खिताब। जबर और दबाव से मसाइल हल नहीं हुए, सिर्फ बातचीत ही रास्ता है। 3 हफ्तों की मुसलसल पाबंदियों के बाद मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने आज जुम्मा को तवारीखी जामिया मस्जिद श्रीनगर में नमाजियों से खिताब करते हुए कहा और इस बात पर गहरे तशवीश का इजहार किया कि इन्हें बार बार जामिया मस्जिद आने और मीरवाइज की दीनी व समाजी जिम्मेदारियां अदा करने से रोका जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह की पाबंदियां किसी भी मसले को हल नहीं करने के बजाय सिर्फ उन लोगों की मनमानी और सख्तगिरी को जाहिर करती है जो ताकत के बल पर हुक्मरानी करना चाहते हैं, न कि जमहूरियत की रूह के तहत। मीरवाइज ने हुकाम पर जोर देते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर और दिल्ली की क़यादत को वुसअत क़ल्ब और हिकमत के साथ मसाइल का सामना करना चाहिए। श्रीनगर में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों का एहतिजाज। भर्ती घपले के गैर जानिबदाराना तहकीकात का फिर से किया मुतालबा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट में मुलाजमत के लिए दरख्वास्त देने वाले दर्जनों उम्मीदवारों ने आज श्रीनगर के प्रेस कॉलोनी में जोरदार एहतिजाज किया। उम्मीदवारों ने इल्जाम लगाया कि 1 दहाई से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बावजूद भर्ती घोटाले में मुलविस अनासिर के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। मुजाहिरीन ने अपने हाथों में कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर इंसाफ चाहिए और कसूरवारों को सजा दो जैसे नारे दर्ज थे। उन्होंने कहा कि इस घपले की वजह से मुस्तहिक और अहल नौजवान से सरकारी मुलाजमतों से महरूम हो गए हैं। उम्मीदवारों का कहना था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने खुद यकीन दहानी कराई थी कि कार्रवाई होगी और कसूरवारों को सजा दी जाएगी, लेकिन महीने और साल गुजर गए हैं और वादा अब तक पूरा नहीं हुआ। कश्मीर में रेल राबिते में एक और संगमेल। मारुति सुजुकी की 116 गाड़ियां पहली बार रेल के जरिए पहुंची वादी कश्मीर में रेल राबिते की बदौलत तरक्की व खुशहाली के नए दरवाजे खुल रहे हैं। पहले जहां ट्रेन के जरिए सीमेंट की तरसील शुरू हुई थी, बाद में सेब को मुल्क की मंडियों तक पहुंचाने में रेल ने अहम किरदार अदा किया। अब एक और संगमेल अबूर करते हुए मारुति सुजुकी की तैयार शुदा 116 गाड़ियां आज अनंतनाग पहुंच गई। महकमे रेल के मुताबिक ये इकदामात मुकामी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के लिए बड़ी सहूलियत साबित होगा और वादी में कारोबारी तबके को मुल्क की दीगर रियासतों की तरह तेज तर कम खर्चे में ट्रांसपोर्ट सहूलियत फराहम होगी। इस पेशरफ्त से वादी में ऑटोमोबाइल्स को जबरदस्त तकवीत मिलेगी और बेरोजगारों को नए रोजगार के मौके मिलने की उम्मीद है। लद्दाख में हालात मामूल पर अवामी मसाइल का पायदार हल जरूरी। लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंदर गुप्ता लद्दाख कविंदर गुप्ता ने कहा कि गुज़श्ता 4 रोजों से खिते में हालात मामूल पर आ रहे हैं। बाजार सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहते हैं और गाड़ियां मामूल के मुताबिक चल रही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख के अवाम को पुरअमन तौर पर अपने मसाइल के हल के लिए आवाज बुलंद करने का हक है, लेकिन एहतिजाज तशद्दुद में नहीं बदलना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा 24 सितंबर को पेश आए
वाक़या निहायत अफसोसनाक और दिलखराश है, तहम इस किस्म की सूरत हाल मुस्तकबिल में दोबारा रोनमा नहीं होनी चाहिए। उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि हुकूमत इनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर कर रही है और तमाम तालीमी इदारे मामूल पर आज खुल चुके हैं। सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी के मामले पर उन्होंने कहा कि ये ठोस शवाहिद की बुनियाद पर उठाया गया है, तो अदालत या किसी और इदारे के पास अगर कोई शवाहिद मौजूद है तो पेश करे, लेकिन कानून के मुताबिक कार्रवाई जरूर होगी। माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया सुप्रीम कोर्ट से फौरी रिहाई का मुतालबा। मारूफ माहौलियाती कारकुन सोनम वांगचुक की अहलिया गीतांजलि ने आज सुप्रीम कोर्ट से रजू करते हुए अपने शौहर की नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत हुई हिरासत को चैलेंज किया और इनकी फौरी रिहाई की अपील। गीतांजलि ने अपने वकील के जरिए दायर अर्जी में सवाल उठाया कि वांगचुक की गिरफ्तारी में सख्त कानून NSA का सहारा लेना गैर कानूनी है। उन्होंने मजीद बताया कि गिरफ्तारी के बाद हिरासती हुक्मनामे की कॉपी फराहम नहीं की गई, जो कि कानूनी तौर पर लाजमी है, और ना ही अभी तक इनके शौहर के साथ कोई मुलाकात हुई है, जिस पर उन्होंने अपील की है कि उसकी फौरी रिहाई की जाए और दूसरे इकदाम भी उठाए जाए। असेंबली स्पीकर का बयान। महबूस रुकन असेंबली महराज मलिक अदालत या हुकूमत की इजाजत से इजलास में शरीक हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुर्रहीम राठौर ने आज अपने एक बयान में कहा कि मुक़ीद रुकन असेंबली महराजुद्दीन मलिक आइंदा असेंबली इजलास में शरीक होते हैं तो ये एक खुश आइंद कदम होगा, ताहम ये फैसला अदालत या हुकूमत के दायरे इख्तियार में है। खबर रसाई एजेंसी से बात करते हुए राठौर ने कहा कि महराज मलिक को कानूनी तरीके से रजू करना होगा, इन्हें अदालत से रजू करना होगा, और अगर हुकूमत इजाजत देती है वो शरीक हो सकते हैं। ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत और फिर अदालत पर ही मुनहसर है। आज के लिए बस इतना ही। बने रहे ताज़ा तरीन तफसीलात और मिरासलों, सियासी व समाजी इक्तिसादी खबरों के लिए रोशन कश्मीर के साथ।